हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद औसाफ ज़ाकिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट हब पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र है ना दोस्त। तो दोस्त, इसमें आज हम लोग देखेंगे दोस्त कि हमारा जो कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्त, उसमें मुख्यतः कौन कौन सा ज़िला उसमें आता है, कौन कौन सा जोन में उसमें ज़िला आता है ना दोस्त। तो आइए आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जब आप बिहार को देखेंगे दोस्त, तो आप जब बिहार को देखेंगे तो बिहार आपको क्वाड्रिलेटरल शेप में मिलेगा दोस्त, है ना, चतुर्भुज शेप में, है ना। तो ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ, ये हमारा ईस्ट हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है ना दोस्त। तो दोस्त, अगर आप देखेंगे तो अगर हम बिहार के इसको कंपैरिजन करें तो ये हमारा नॉर्थ, ये है, ये हमारा नॉर्थ वाला हो गया, ये हमारा साउथ वाला हो गया। तो दोस्त, आपको डायरेक्शन भी पता होगा, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, ये हमारा आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। इसको हम लोग उत्तर पूर्वी बोलते हैं, इसको उत्तर पश्चिमी बोलते हैं, इसको दोस्त हम लोग साउथ ईस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, है ना दोस्त। हमारा दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, है ना दोस्त। तो दोस्तों, इसमें जो है ये हमारा जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है कि कौन कौन सा रीजन में जो दोस्त किस तरह का मिट्टी पाया जाता है, उसका फीचर्स है, और कौन कौन सा ज़िला उसमें शामिल है ना दोस्त। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर इस वाले की बात करें दोस्त, अगर बिहार में अगर ये वाला क्षेत्र की बात करें दोस्त, तो इसको जो है ना दोस्त, इसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन का इसको जोन 1 बोला जाता है। जोन 1 इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जोन 1 बोला जाता है। जोन 1 बोला जाता है। अब इसमें दोस्त जोन 1 में जो है दोस्त, आपको इसमें 13 जिला मिलेगा दोस्त। जोन 1 में जो है आपको 13 डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, 13 जिला, 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 जिला इसमें आपको मिलेगा दोस्त, है ना। इसमें आपको 13 जिला मिलेगा। और ये हमारा जो है ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन में है दोस्त, ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट के रीजन में है। और इसमें जो दोस्त ज़िला है जो दोस्त नॉर्थ वेस्ट के रीजन में, हमारा पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, वैशाली है, हमारा आपका बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, है ना। ये सब हमारा जो है वो आपका जोन 1 में है, और ये हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन में है दोस्त। अगर यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें दोस्त, तो आपको पता होगा कि हमारे बिहार में जो है मैक्सिमम जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। मैक्सिमम जो है हमारा जलोढ़ मिट्टी है, जो बाढ़ प्रभावित से जो क्षेत्र होता है दोस्त, वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पोर्शन में पाया जाता है। और यहाँ जो है मिट्टी जो है दोस्त, वो क्या है, जलोढ़ है, एलुवियल जिसको बोला जाता है, जलोढ़, है ना। और दोस्त, यहाँ अगर फसल की अगर बात करें दोस्त, जो मुख्यतः फसल जो है ये आपका यहाँ आपका धान आपका क्या बोला जाता है, उसके बाद फिर आपका ये गन्ना, धान है, गन्ना है, चावल है, और उसके बाद फिर आपका दोस्त लीची है, ये आपका दोस्त ये जोन 1 में कहलाता है दोस्त। जोन 1 में है, ये नॉर्थ वेस्ट के रीजन में है। यहाँ जो दोस्त 13 जिला है दोस्त, याद रखेंगे, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जोन 1 में 13 जिला है। अब दोस्त अगर बात करें हम जोन 2 की, अब यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पे ये वाला जो इलाका है दोस्त, ये वाला जो है हमारा, यहाँ पे ये हमारा जोन 2 कहलाता है दोस्त, जोन 2 कहलाता है दोस्त, जोन 2 कहलाता है। और दोस्त इसमें जो है जोन 2 में आपका, इसमें आपको 8 जिला देखने को मिलेगा दोस्त। इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है दोस्त, 8 डिस्ट्रिक्ट है आपका जोन 2 में। जोन 2 में जो है आपका 8 डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन सा दोस्त है आपका सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, मधेपुरा है, खगड़िया है ना। उसके बाद सहरसा है, पूर्णिया है, कटिहार है। ये हमारा 8 जिला यहाँ आपको जोन 2 में देखने को मिलेगा दोस्त। और यहाँ की अगर यहाँ की मिट्टी की अगर बात करें दोस्त, यहाँ भी जलोढ़ मिट्टी है दोस्त, आपकी जलोढ़ मिट्टी है, अलुवियल, क्योंकि हमारे
बिहार में मैक्सिमम क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। और दोस्त अगर यहाँ की अगर फसल की बात करें दोस्त, तो यहाँ भी आपको धान है दोस्त, धान, यहाँ भी धान की खेती होती है, धान हो गया। उसके बाद फिर आपका चाय हो गया दोस्त, चाय की खेती दोस्त। उसके बाद फिर अगर बात करें दोस्त, हमारा जूट जिसको बोलते हैं दोस्त, जिसको हम लोग पटसन भी कहते हैं दोस्त, जूट, ये मुख्यतः ये इस वाले रीजन में पाए जाते हैं दोस्त, है ना। और यहाँ की मिट्टी में जो दोस्त, वो दोस्तों यहाँ की मिट्टी में जो है दोस्तों, वो आपको एसिडिक पाया जाता है दोस्त। यहाँ की मिट्टी में काफ़ी एसिडिक यहाँ की मिट्टी होती है। तो ये हमारा जोन 2 में आ गया दोस्त, 8 जिला हो गया दोस्त, है ना। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार। और ये जो दोस्त है ना आपका दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपका जो रीजन जो आता है दोस्तों, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा दोस्तों, है ना। अगर कंपैरिजन अगर करेंगे तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन आएगा, जिसमें कि हमारा 8 डिस्ट्रिक्ट है, जोन 2 है। और अगर अब आते हैं इधर ये इस वाले रीजन में दोस्त, अगर इस वाले रीजन की अगर बात करें दोस्तों अगर इस वाले रीजन को अगर देखेंगे तो यहाँ हम लोग को जो है ना दोस्तों, यहाँ हम लोग को 6 जिला मिलेगा, जिसको हम लोग नाम देते हैं दोस्तों जोन 3। ये हमारा एग्रोक्लाइमेटिक रीजन का जो दोस्तों वो जोन 3 है। क्या है दोस्तों? जोन 3 है। इसमें जो है दोस्तों हमारा 6 जिला आता है दोस्तों, 6 जिला आता है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, 6 डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों। और अगर बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ जो है दोस्तों मिट्टी, यहाँ आपको बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, है ना। बलुई मिट्टी यहाँ पाई जाती है दोस्तों, बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों यहाँ, है ना। और ये जो है दोस्तों अगर आप डायरेक्शन में अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये आपको दोस्तों साउथ ईस्ट में आपको दिखेगा दोस्तों, साउथ ईस्ट, इसको हम लोग साउथ ईस्ट, इसको हम लोग दक्षिणी पूर्वी भी कहते हैं दोस्तों, है ना, दक्षिणी पूर्वी कहते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा 6 जिला आता है दोस्तों, और 6 जिला में देखिए हमारा कौन कौन सा है, शेखपुरा है हमारा, उसके बाद फिर आपका लखीसराय है दोस्तों, फिर मुंगेर है, उसके बाद फिर आपका भागलपुर है दोस्तों, और फिर हमारा जम्मू है दोस्तों, और उसके बाद फिर लास्ट में हमारा बांका है। तो हमारा 6 जिला हमारा जोन 3 में आ गया दोस्तों, है ना, जोन 3 में हमारा 6 जिला आ गया। अब दोस्तों बात करते हैं इस रीजन की। अगर इस रीजन की अगर बात करें दोस्तों, ये वाले रीजन की अगर बात करें दोस्तों, तो ये जो हमारा है दोस्तों, ये जोन 3A में आता है दोस्तों, है ना, जोन 3 में आता है। ये हमारा जोन 1, वो हमारा जोन 2 रहा, ये हमारा जोन 3 रहा, और ये हमारा जोन 3A रहा, है ना। एग्रोक्लाइमेटिक रीजन का जोन 3A रहा है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ आपको जो है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, अगर जिला आप देखेंगे तो यहाँ आपको 11 जिला मिलेगा दोस्तों, 11 डिस्ट्रिक्ट यहाँ जो है इस रीजन में दोस्तों 11 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें आपको ये डायरेक्शन के कंपैरिजन में दोस्तों, तो अगर डायरेक्शन के कंपैरिजन में बात करेंगे तो हमारा जो है ये आपको साउथ वेस्ट में आएगा दोस्तों, साउथ वेस्ट में आएगा, साउथ वेस्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, आपका दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं दोस्तों, है ना, दक्षिणी पश्चिमी कहते हैं। आप समझ लीजिएगा, यहाँ पे हमारा जोन 3A में 11 डिस्ट्रिक्ट आता है, और ये साउथ वेस्ट के रीजन में है दोस्तों। और अगर यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, लाल बलुई मिट्टी, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पठारी क्षेत्र से सटा हुआ सारा ज़िला है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे लाल बलुई मिट्टी, उधर भी बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और अगर यहाँ अगर फसल की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी चावल है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है वो आपका मक्का, तो ये सब जो है दोस्तों यहाँ पाया जाता है दोस्तों, मक्का। और यहाँ भी आपका चावल, इस वाले रीजन में चावल है, मक्का है, गेहूं है। तो जोन 3A में ये फसल हो गया दोस्त, जोन 3 में, और जोन 3A में आपका ये वाला हो गया। और जोन 3A में जो है दोस्तों, जोन 3A में आपका 11 डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। अब 11 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। पहले हमारा रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, उसके बाद गया, नवादा, और फिर हमारा क्या बोलता है बक्सर, भोजपुर, पटना,
अरवल, जहानाबाद, नालंदा। ये हमारा 11 डिस्ट्रिक्ट हो गया दोस्तों, जोन 3A में हो गया दोस्तों, जोन 3A में 11 डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखना है। आपके बीपीएससी प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है दोस्तों कि हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है दोस्तों कि तो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा ज़िला किस रीजन में, कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक रीजन में सबसे ज़्यादा ज़िला है। अगर उस कंपैरिजन में अगर देखेंगे दोस्तों, आप बताइए, यहाँ 13 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 11 है। तो हमारा अगर उस हिसाब से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारा 13 वाला जिला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 13, 8, 6, 11। इस नंबर को याद रखना है दोस्तों, क्रमवार 13, 8, 6 और 11, 13, 8, 6 और 11। और जोन भी याद रखना है दोस्तों, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 3A। इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जोन 4 नहीं है, जोन 3A में ही है, जोन 3 और जोन 3A। और इसमें आपका 13 जिला है दोस्तों, इसमें 8 जिला है, इसमें 6 जिला है और इसमें 11 जिला है। और ये डायरेक्शन जरूर याद रखेंगे दोस्तों, डायरेक्शन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन से ही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। हो सकता है कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले कि आपका नॉर्थ वेस्ट में जो है कौन सा जिला आता है या कौन सा जिला नहीं आता है। बीपीएससी का तो आदत है दोस्तों क्योंकि उसमें 4 ऑप्शन रहता है तो कंफ्यूज करने का। तो आप लोग जिला जरूर याद रखेंगे जोन में कि कौन कौन सा जोन में कौन कौन सा जिला है, और डायरेक्शन भी याद रखेंगे दोस्तों। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन आ गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ गया दोस्तों, यहाँ हमारा साउथ वेस्ट का रीजन आ गया दोस्तों, और यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट का रीजन आ गया। अब दोस्तों हम लोग ने तो ये एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को तो देख ही लिया। और थोड़ा सा अगर बात करें दोस्तों, इसी में अगर मैं बात करूं कि अगर कोपेंस के क्लासिफिकेशन को अगर देखें दोस्तों, कोपेंस के क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो कोपेंस ने इंडिया को भी लेकर के क्लासिफिकेशन दिया है, A, C, D, G, W, है ना। तो उन्होंने बिहार को भी क्लासिफाई किया है दोस्तों। तो बिहार को जो मेनली कोपेंस ने क्लासिफाई किया है दोस्तों, कोपेंस के अगर क्लासिफिकेशन को अगर हम जरा सा समझें, कोपेंस क्लासिफिकेशन अगर समझे दोस्तों, तो अगर कोपेंस की क्लासिफिकेशन को अगर जरा सा देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब आप नॉर्थ बिहार को देखेंगे ना दोस्तों, नॉर्थ बिहार को अगर देखेंगे, इस नॉर्थ बिहार, तो दोस्तों नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, तो नॉर्थ बिहार को जो है ना दोस्तों, वो कोपेंस साहब जो है वो हमारे बिहार को उन्होंने बताया कि ये जो है आपको, ये जो नॉर्थ बिहार जो है वो आपको CWG, ये रीजन CWG वाला रीजन है। इसने जो है दोस्तों, ये जो है नॉर्थ बिहार वाला जो हमारा, उन्होंने बताया कि ये जो है हमारा नॉर्थ बिहार वाला जो है वो CWG का उन्होंने नाम दिया नॉर्थ बिहार को। और अगर बात करें साउथ बिहार की, तो साउथ बिहार को उन्होंने AW से सूचित किया, AW से उसको सूचित किया। इसको भी याद रखेंगे दोस्त, आपके बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त कि कौन कौन सा जो कोपेंस का जो है क्लासिफिकेशन, उसमें साउथ बिहार को उन्होंने क्या कहा और नॉर्थ बिहार को क्या कहा, तो कोपेंस का भी याद रखेंगे। और भी तो जो है दोस्तों, अगर बात करें कि हमारा जो थॉर्नवेट साहब है, थॉर्नवेट भी एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हें थॉर्नवेट भी ने उन्होंने बताया कि हमारे बिहार को उन्होंने एक क्या बोला था आपको, नॉर्थ वेस्ट का एक एरिया बता दिया थोड़ा सा, और पूरा जो है वो एक अलग एरिया बता दिया। तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट को जो बताया दोस्तों, तो नॉर्थ वेस्ट को उन्होंने जो बताया है थॉर्नवेट ने, वो CAW से बताया दोस्तों। थॉर्नवेट ने आपको ये वाला ज़िला जो दोस्तों बिहार, अधिकांश ज़िला जो उन्होंने बताया थॉर्नवेट ने, उन्होंने बताया CAW से थॉर्नवेट ने, और जो रेस्ट जो बच गया आपका, उन्होंने बताया CBW से, है ना दोस्तों, थॉर्नवेट ने बताया। तो दोस्तों आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आई होप ले लिए होंगे दोस्तों। तो ये कोपेंस का ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों कि कोपेंस इंपॉर्टेंट है हमारे, आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे दोस्तों 11th का, तो आपको क्या बोला जाता है, वहाँ भी इंडियन ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेगा कोपेंस का क्लासिफिकेशन जो है ना।
तो इसको ज़रूर याद रखेंगे दोस्त। यहाँ से हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्या कि 67th में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला जो कि कौन सा रीजन में जो है सबसे ज़्यादा ज़िला है, तो इसको याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर बताएं कि मेरा क्लास आज का कैसा लगा। और इम्पॉर्टेंट क्लास है, मेनली दोस्त मेनली फोकस्ड है 70th बीपीएससी पे दोस्त, और जो पीजीटी टीजीटी जिनका ज्योग्राफी रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त। तो आप लोग ज़रूर देखें क्लास को। थैंक यू।